विपुल आज अपने दोस्त हर्ष के गांव जा रहा है। राजस्थान के नुचवाड़ा गांव के बारे में विपुल ने बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि नुचवाड़ा गांव कभी एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन चित्रा नाम की लड़की ने मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय करने की वजह से अपने कमरे में लटक कर फांसी खा ली थी। उसके बाद सिर्फ थोड़े दिन के अंतराल में ही चित्रा के पूरे परिवार की मौत हो गई। बाद में उस घर में जो भी रहने आया वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। चित्रा की आत्मा आज भी उसी घर में कैद है। लोगों का कहना है कि चित्रा की आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके घर में कोई और आए। विपुल उन्हीं लोगों में से एक था जो भूत प्रेतों का मजाक बनाते हैं। और मज़े की बात तो ये थी कि हर्ष के घर के बिल्कुल सामने एक छोटे खाली मैदान के उस पार चित्रा का घर था। विपुल भी गांव के इस रहस्य से अच्छी तरह वाकिफ था। खैर, विपुल शाम को हर्ष के घर पहुंचा। हर्ष के माता पिता से मिला। खाना वाना खाकर दोनों हर्ष के कमरे में बैठकर गपशप करने लगे। बातों बातों में विपुल ने हर्ष से कहा, हर्ष सुनना, जिस भूतिया घर के बारे में तू बातें किया करता था वो घर कहाँ है? एक बार होकर आए क्या चित्रा के पास? हर्ष ने मुंह बनाते हुए विपुल से कहा, यह मजाक नहीं है विपुल, सच में वो घर भूतिया है। वहाँ जाकर वापस जिंदा लौटना कोई बच्चों का खेल नहीं। आगे से तू उस घर में जाने की बात भी नहीं करेगा। इतना कहकर खड़े होकर हर्ष ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहा, ये देख, यही है वो घर। विपुल ने खड़े होकर देखा तो उस घर को देख विपुल की आंखों का साइज दोगुना हो गया और उसके मुंह से निकला, भाई साहब, जितना सुना था ये घर तो उससे भी ज़्यादा वीरान नज़र आता है। भाई हर्ष, एक बार तो इसके अंदर जाकर देखना बनता है। अगर हमने इसके अंदर जाकर वीडियो बनाकर अपलोड की ना तो हम फेमस हो जाएंगे। हर्ष ने कहा, अबे तू पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ वहाँ जाना ठीक नहीं और तू एक ही रट लगाए बैठा है। वो घर भूतिया है भाई, वहाँ गए ना तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। विपुल ने हंसते हुए कहा। अबे तुम गांव वाले भी ना किसी भी बात को सच मान लेते हो। अबे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। कौन से ज़माने में जीते हो तुम लोग? इस बात पर हर्ष बुरी तरह चिढ़ गया और खिड़की खोल कर बोला, जा भाई, तू जाके आ उस घर में। तू बड़ा तीस मार खान है ना, तो जा उस घर के अंदर जाकर एक सेल्फी भेज देना मेरे पास। विपुल ने आगे बढ़ते हुए कहा, तू क्या मुझे डरपोक समझता है? अभी जाकर आता हूँ। और इतना कहकर विपुल खिड़की से बाहर कूद गया। विपुल उस भूतिया घर की तरफ चल दिया। हर्ष एक नज़र विपुल को उस घर के नज़दीक जाता देख रहा था और दूसरी नज़र उस घर की तरफ। कहीं ना कहीं विपुल को कहीं अपनी बात का हर्ष को अफसोस था, लेकिन विपुल उस घर की दीवार से अंदर कूद चुका था। विपुल धीरे धीरे इधर उधर देखता, गाना गुनगुनाता घर के अंदर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुल गया। विपुल अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर के घोर अंधेरे में विपुल के लिए कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। विपुल ने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखा तो पूरा घर धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। खैर, विपुल ने अपना कैमरा ऑन किया और सेल्फी लेकर तुरंत हर्ष के पास भेज दी। इधर हर्ष के पास नोटिफिकेशन आया। उसने व्हाट्सएप ओपन करके सेल्फी देखी तो उसकी धड़कनों ने एकदम से तेज़ रफ्तार पकड़ी। हर्ष ने तुरंत विपुल के पास कॉल लगाया। विपुल के फ़ोन उठाते ही हर्ष बोला, अबे अबे, सेल्फी में तेरे साथ ये लड़की कौन है? विपुल ने कहा, क्या हर्ष, तू क्या मुझे इतना डरपोक समझता है जो तू ऐसे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? और फ़ोन काट कर विपुल घर से बाहर निकल आया। हर्ष खिड़की में खड़ा बिना पलक झपकाए बस विपुल के आने का इंतज़ार किए जा रहा था। हर्ष ने जैसे ही विपुल को दीवार कूदते देखा तो मानो हर्ष की जान में जान आई हो। विपुल खिड़की से अंदर आया और आते ही हर्ष ने फिर से विपुल से पूछा, भाई लड़की कौन थी सेल्फी में तेरे साथ? विपुल ने कहा, चल चल, अब नाटक मत कर, सोने दे मुझे। हर्ष ने अपने फ़ोन में दोबारा उसी सेल्फी को देखा तो जो उसने देखा उसने हर्ष को अपनी आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस सेल्फी में हर्ष ने विपुल के साथ एक लड़की को खड़े देखा था, उसी सेल्फी में अब विपुल सिर्फ अकेला था। हर्ष ने बिना कुछ सोचे अपना फ़ोन बंद किया और सीधा अपने पलंग पर सोने चला गया। विपुल भी सो चुका था, लेकिन उनको सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी तभी जिस फ़ोन को हर्ष ने स्विच ऑफ करके छोड़ा था वो फ़ोन
वाइब्रेट हुआ। हर्ष ने उठकर फ़ोन देखा तो बंद करने के बावजूद वाइब्रेट होता फ़ोन तो हर्ष की दिल की धड़कनों को तेज़ कर ही रहा था। लेकिन फ़ोन में आती विपुल की कॉल देखी और जब विपुल के पलंग की तरफ हर्ष ने नज़र घुमाई तो उसको पूरे 440 वोल्ट का करंट लगा। हर्ष ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही हर्ष को सामने से आवाज़ आई, भाई हर्ष, बचा ले मुझे, वो औरत मुझे मार डालेगी। हर्ष ने कहा, अबे तू है कहाँ? विपुल ने कहा, भाई उसी भूतिया घर में हूँ। और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हर्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे उसी घर में जाकर अपने दोस्त को लाना था जिस घर में जाना उसके पूर्वज तक मना करते थे। हर्ष समझ नहीं पा रहा था कि उसने विपुल को वापस आते सपने में देखा या हकीकत में। हर्ष चाहे लाख डरपोक था, लेकिन जान छिड़कता था अपने दोस्त पर। हर्ष ने झट से खिड़की से छलांग लगाई और दीवार कूदकर घर में दाखिल हुआ और अंदर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। फ़ोन की टॉर्च ऑन करके हर्ष अंदर घुसा और विपुल को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन सामने से हर्ष को कोई आवाज़ नहीं आई। विपुल को आवाज़ लगाते लगाते हर्ष ने एक आवाज़ सुनी। वो घुंघरुओं की आवाज़ हर्ष की रगों में बहते खून को बिल्कुल ठंडा कर रही थी। और जैसे ही हर्ष ने आवाज़ की तरफ टॉर्च की तो उसके सामने विपुल खड़ा था। लेकिन ठीक ठाक हालत में खड़े विपुल में हर्ष बदलाव फ़ोन की टॉर्च में साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि विपुल के चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना गम और ना ही कोई डर। हर्ष ने विपुल को कुछ पूछने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाने की सोची, तभी पीछे से हर्ष के कंधे पर आए एक हाथ ने उसे रोका। हर्ष चिल्लाकर पलटा तो पीछे पलटने के साथ ही जो देखा वो देखकर हर्ष के पूरे शरीर में डर की एक सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि उसके सामने इधर भी विपुल ही था और उसके चेहरे पर ना खुशी, ना गम, ना कोई डर। ठंड के महीने में भी हर्ष पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने वापस पलटकर उसी तरफ देखा जहां पहले विपुल खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। हर्ष वापस पलटा तो अब उसके पीछे भी कोई नहीं था। पूरे कमरे में टॉर्च घुमाने के बाद हर्ष को पता लगा कि पूरे कमरे में कोई नहीं है। तभी हर्ष के कानों में एक कराने की आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि आवाज़ कानों में पड़ते ही हर्ष के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ हर्ष को उसके सामने बने दरवाजे के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। हर्ष धीरे धीरे दबे कदमों से उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर घुसकर फ़ोन की टॉर्च चारों कोनों में घुमाते हुए एक कोने में उसे विपुल उसकी तरफ पीट करके खड़ा दिखा। हर्ष ने धीरे से आवाज़ दी, विपुल। लेकिन विपुल ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हर्ष ने विपुल की तरफ कदम बढ़ाए, वैसे ही विपुल हर्ष की तरफ पलटा और पलटते के साथ ही विपुल का चेहरा देखकर हर्ष की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि विपुल का पूरा चेहरा कुचला हुआ था। उसकी एक आंख उसके माथे पर थी और एक होठों के बीच आ चुकी थी। ये मंजर हर्ष की आंखों को गवारा नहीं था और हर्ष बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब हर्ष को होश आया तो हर्ष अपने हाथ पैरों की उंगलियां तक हिला नहीं पा रहा था। हर्ष ने धीमे धीमे आंखें खोली, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ भी देख पाना हर्ष के लिए मुमकिन नहीं था। हर्ष अपने बेजान शरीर में जान बटोर कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कान में एक आवाज़ पड़ी, यहाँ आकर तुमने ठीक नहीं किया। हर्ष ने ज़मीन पर पड़े पड़े इधर उधर हाथ मारा और हाथ ज़मीन पर मारते मारते उसका हाथ उसके फ़ोन पर पड़ा। फ़ोन खोलकर उसने टॉर्च ऑन की। टॉर्च ऑन करते ही हर्ष की चीख निकल पड़ी, क्योंकि जहां अभी हर्ष ज़मीन पर पड़ा था, ठीक उससे 2 हाथ की दूरी पर विपुल मरा पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था और जीभ बाहर लटक रही थी। हर्ष अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और घर के बाहर की तरफ भागा। और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर पहुंचा तो एक बार फिर हर्ष का फ़ोन वाइब्रेट हुआ
और फ़ोन देखते ही एक बार फिर से हर्ष की सांसें थमने वाली थी, क्योंकि हर्ष के फ़ोन पर विपुल का फ़ोन आया था। हर्ष ने हवा की घूंट भरते हुए जैसे ही फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, आओ ना राजा, ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत भागो। हर्ष ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम?" सामने से आवाज़ आई, चित्रा। ये नाम सुनते ही हर्ष को 440 वोल्ट का करंट लगा। उसने झट से फोन काटा और दौड़ पड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर, और दीवार कूदकर सीधा अपने कमरे की खिड़की से कमरे में घुसा और तुरंत खिड़की बंद करके अपने पलंग पर चद्दर ओढ़कर अपने पेट में घुटनों को दबाकर एक तरफ करवट लेकर लेट गया। लेकिन डर के मारे अभी भी हर्ष किसी मशीन की तरह कांपे जा रहा था। हर्ष मन ही मन सोच रहा था कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। कहीं ना कहीं हर्ष विपुल की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था, लेकिन अभी तो हर्ष के डर में और भी इजाफा होने वाला था। तभी खिड़की पर एक दस्तक हुई। हर्ष डरता हुआ धीरे से खिड़की की तरफ पलटा तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक बार फिर विपुल खड़ा था। हर्ष ने खड़े होकर देखने के लिए पलंग से पैर नीचे किए तो उसने देखा कि उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, और पैरों से नज़र दोबारा हटाकर खिड़की की तरफ देखा तो विपुल खिड़की के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर खड़ा था। हर्ष की एकदम चीख निकली, और हर्ष की चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़ कर आए हर्ष के कमरे में। उन्होंने हर्ष से पूछा कि क्या हुआ, तो हर्ष ने बिना देखे खिड़की की ओर इशारा किया, और फिर खुद देखा तो अब न खिड़की के बाहर कोई था और न अंदर कोई। हर्ष के पिता ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो हर्ष ने बताया कि उसका दोस्त विपुल उस घर में चला गया था और चित्रा की आत्मा ने उसे मार दिया। तो इस पर जो हर्ष के पिता ने उससे कहा वो सुनकर हर्ष के होश उड़कर उसकी पहुंच से बहुत दूर जाने वाले थे। हर्ष के पिता ने हर्ष से कहा, कौन विपुल? तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ कब आया? दरअसल विपुल कभी हर्ष के पास आया ही नहीं था। वो गांव पहुंचकर सीधा उस घर को देखना चाहता था, इसलिए बिना हर्ष को बताए गांव वालों से पूछताछ करके वो सीधा चित्रा के घर में चला गया था। और जब विपुल हर्ष के पास आया था तब तक विपुल की मौत हो चुकी थी। चूँकि हर्ष भी चित्रा के घर में गया था, उसकी जान को भी खतरा था, इसलिए हर्ष के घर वालों ने सुबह ही उसे शहर भेज दिया। आज 4 साल बीत चुके हैं। हर्ष अपने गांव नहीं गया है। अच्छी खासी एक टीवी रिपोर्टर की नौकरी है हर्ष के पास, लेकिन अपने पिताजी की तबीयत बिगड़ने के चलते आज उसे गांव जाना है।